नमस्कार दोस्तों, मैं बुद्धि प्रकाश पटवारी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का रिजल्ट तो आ चुका है। अब जो राजस्थान सीईटी है 10+2 लेवल वाले अभ्यर्थी है वो अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और कई लोग असमंजस में भी है कि कैसे तैयारी करनी है, क्या करना है और अभी जो समय है इस समय में क्या करें। तो आपको टेंशन इतना करने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक कॉमन आइडिया आपको बता दूं सबसे पहले तो कि जनरल ओबीसी में जिनके 50% मार्क्स है, सॉरी जनरल ओबीसी में जिनके 60% मार्क्स है, एमबीसी वाले हो गए, ईडब्ल्यूएस वाले हो गए जिनके 55% मार्क्स आ रहे हैं, साथ ही एससी एसटी में जिनके 50% मार्क्स आ रहे हैं वो एलडीसी की और राजस्थान पुलिस की तैयारी शुरू कर दीजिए। आज का ये सेशन में विशेष रूप से जो एलडीसी की तैयारी करने वाले जो अभ्यर्थी है उन अभ्यर्थियों के लिए मैं ये सेशन रख रहा हूं। इसमें आपको मैं पूरा गाइड करने वाला हूं कि आपको अब करना क्या है। तो भाई सबसे पहले तो देखो अपन पिछली भर्ती की ओर चलते हैं। जो 2018 में एलडीसी की जो भर्ती हुई थी उस भर्ती से अपन क्या देखते हैं, कट ऑफ देखते हैं और सिलेबस देखते हैं, क्योंकि हम पिछली भर्ती को देखते हुए तो सारी तैयारी करते हैं। अब भी सिलेबस चेंज होने की कोई संभावना नहीं है, उसी प्रकार का रहने की संभावना है। तो अपन उन चीजों को देख लेते हैं कि पिछली 2018 की भर्ती में क्या रहा था। भाई आपको मैं बताऊं सबसे पहले 2018 में जो एलडीसी की भर्ती थी 12,400 प्लस कुछ पदों के लिए आई थी, मतलब 12,000 पद थे। इस स्क्रीन पे मैं लगा दूंगा एग्जैक्ट कितने थे, आप लोग देख लो। अब देखो इसमें इतनी सारी बड़ी भर्ती थी तो कट ऑफ का भी अपन बता देते हैं। कट ऑफ क्या रही थी, 150 प्रश्नों के 2 पेपर हुए थे जिनके कुल मार्क्स थे 200। अब 200 में से जो टाइपिंग के लिए 3 गुना अभ्यर्थी बुलाए थे, इन अभ्यर्थियों के लिए जनरल की कट ऑफ गई थी 122, ओबीसी की गई थी 115। इसी प्रकार से अगर मैं आपको बताऊं एमबीसी की 86, एसटी की 77, इस प्रकार कट ऑफ रही थी। तो भाई आप लोगों को इस बार भी भर्ती का कोई मेंशन नहीं किया, लेकिन उम्मीद है कि कम से कम 10,000 भर्ती तो आपको देखने को मिलेगी। नोटिफिकेशन में कोई मेंशन नहीं है, लेकिन इतनी भर्ती आने की संभावना तो है। तो अब हमें जितने मैंने एक मोटा मोटा आइडिया दे दिया, फिर बाद में अपन इस पे डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। तो जिनके भी इतने मार्क्स है भाई देखो, एग्जाम डेट आने पर तैयारी नहीं होती क्योंकि फिर पेपर का लोड रहता है। तो आप लोग अभी से तैयारी में लग जाओ। तो अपन चर्चा कर लेते हैं सिलेबस वाइज कि आपको पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है। तो देखो यार, किसी भी तैयारी करने के लिए जरूरी है सबसे पहले तो आप लोग जो प्रीवियस ईयर पेपर है उन प्रीवियस ईयर पेपर को आप लोग देखिए। उससे आपको क्या होगा, एक आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार का पैटर्न रहता है और कैसे प्रश्न आते हैं। जो 2018 के एलडीसी के पेपर है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर रखी है। अब आप लोग वहां से देख सकते हो। मैंने वहां पर पूरा नोटिफिकेशन भी डाल दिया और जो जितने पेपर हुए थे, 4 पेपर हुए थे, वो पेपर भी मैंने डाल दिए। और टेलीग्राम है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। तो भाई अपन बात कर लेते हैं सबसे पहले पेपर फर्स्ट की। पेपर फर्स्ट में क्या रहा था और अब भी यही रहने वाला है, बिल्कुल एग्जैक्ट। आप लोग ज्यादा नहीं सोचें, बिल्कुल तैयारी शुरू कर दीजिए। तो पेपर फर्स्ट में 150 क्वेश्चन आए थे और 150 क्वेश्चन थे 100 मार्क्स के। 50 प्रश्न मैथ के, 50 प्रश्न जीके के और 50 प्रश्न साइंस के। तो इस प्रकार से 150 प्रश्न आए थे। और पार्ट 2 की बात करें, पेपर जो 2 था 3-3 घंटा इनको समय मिला था। और पेपर 2 में भी क्या हुआ था, 75 तो हिंदी के और 75 इंग्लिश के। इस प्रकार से कुल 150 प्रश्न आए थे और इनका मार्क्स था 100 मार्क्स, मतलब 100 और 100 मार्क्स 200 मार्क्स का कुल पेपर था। साथ में ही कुल प्रश्न थे 150 और 150 300 मार्क्स। अब देखिए अपन मैथ, भाई मैथ में अच्छे क्वेश्चन आए थे और कहाँ से प्रश्न आए थे।
आप लोगों को कोई ज़्यादा लेवल का नहीं पढ़ना है। मैंने पूरे के पूरे प्रश्न देखे हैं, सारे के सारे प्रश्न। एक बेसिक सी किताब आती है RS अग्रवाल, उस RS अग्रवाल में से पूरे के पूरे प्रश्न थे। आप लोग देख लो, चाहे आप मैथ कहीं से भी पढ़िए, लेकिन आप लोग एक बार देख लेना, क्योंकि ज़्यादा लेवल का भी पढ़ने से कोई मतलब नहीं, ज़्यादा लो लेवल भी मत पढ़ो। अच्छे प्रश्न आए थे, यहीं से प्रश्न आए थे, तो इस किताब को आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, अच्छा रहेगा। यदि आप लोगों ने अच्छी मैथ की पहले से कर रखी है तो कोई समस्या ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं अपन थोड़ा सा, और अपन बात करते हैं इसके बाद में जीके की। तो भाई जीके, इसमें देखो राजस्थान जीके, इंडिया जीके, और साथ ही साथ में करंट का भी रोल रहा था। करंट तो आती है, मोटी मोटी है लेकिन आती है। तो राजस्थान जीके आप लोग सुभाष चरण सर से पढ़ सकते हैं या फिर उनकी किताब से पढ़ सकते हैं। इंडिया जीके के लिए आपको लुसेंट पढ़नी चाहिए। मैं लुसेंट ही आपको ये मान के चलो सजेस्ट करूंगा मैं, क्योंकि उसके अलावा कुछ भी नहीं है। जो उसमें से ऑब्जेक्टिव पढ़ लो आप लोग। भाई आपसे अगर जो थ्योरी वाली है वो नहीं पढ़ी जा रही है, कोई बात नहीं है, लेकिन लुसेंट जो ऑब्जेक्टिव आती है उसको आप पढ़ लो टॉपिक वाइज। जो जो आपके टॉपिक दे रखे हैं उन टॉपिक को पढ़ लो। रही बात साइंस की, साइंस में भी आपको करना क्या है, पहली बात तो नोट्स आपको पढ़ने हैं, किसी भी टीचर से पढ़ लो, क्योंकि अच्छे लेवल की साइंस है, या कोई बकवास साइंस नहीं है, बहुत बढ़िया लेवल की साइंस दी है इसने। तो साइंस के लिए मैं आपको बता दूं, आपको किसी भी कोचिंग के नोट्स पढ़ने हैं, अच्छे से पढ़ना है, 4-5 बार पढ़ना है नोट्स को। और साथ में जो लुसेंट ऑब्जेक्टिव है, इस ऑब्जेक्टिव बुक के जो प्रश्न है, जो टॉपिक आपने पढ़ा और उसके जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, वो आप लोग लुसेंट में से कर लीजिए, बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। ये आपको करना ही करना है। ये बात हो जाती है फर्स्ट पेपर की। साथ ही आपको करंट, इकोनॉमिक सर्वे और बजट भी पढ़ना है, क्योंकि इनमें से ज्यादा भी नहीं तो 50 में से 8-10 प्रश्न तो आएंगे, और 8-10 प्रश्न बहुत मायना रखता है। आजकल तो करंट का रेशियो बढ़ता ही जा रहा है। पेपर 2 की अपन बात कर लेते हैं कि पेपर 2 में क्या किया जाए और पेपर 2 में क्या ना करें। भाई 75-75 का मामला है, 75 हिंदी, 75 इंग्लिश, बहुत बड़ा पोर्शन हो गया। अब देखो यार, हिंदी के लिए तो लोग ही हैं भाई, कैसे जैसे तैसे कर लेंगे, लेकिन इंग्लिश सबसे बड़ी वीकनेस है। इंग्लिश के लिए क्या करें और इंग्लिश के लिए क्या ना करें, मैं सब कुछ बता रहा हूँ। हिंदी के लिए तो आपको मैं बता दूं, जो समझने वाले टॉपिक है, संधि है, समास है, ये आप यूट्यूब से फिर किसी टीचर से पढ़ लीजिए। लेकिन जो रटने वाली चीजें हैं वो टीचर से नहीं पढ़ना है आपको। इसके लिए जो हिंदी की बुक ले लो आप, राघव प्रकाश की, उसमें से जो आपके मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं, इस प्रकार के जो विलोम शब्द, रटने वाली चीजें वहां से कीजिए आप लोग, क्योंकि कोई भी टीचर इतना सारा कंटेंट नहीं पढ़ा सकता। पढ़ाते सब अच्छे हैं, लेकिन इतना कंटेंट कोई नहीं देता है, संभव भी नहीं है इतने कम समय में, क्योंकि टाइम का लिमिट होता है। अब देखो हिंदी तो कर लेंगे, चलो मुझे पता है। इंग्लिश पे आता है पूरा का पूरा कि भाई इंग्लिश का करें तो क्या करें। इंग्लिश का आपको पता है 2 पोर्शन है उसमें, एक तो ग्रामर वाला सेक्शन है और दूसरा है वोकेबुलरी वाला सेक्शन है। तो भाई देख लो आप लोग, जो ग्रामर वाला सेक्शन है वो आपको किसी टीचर से पढ़ना पड़ेगा, निश्चित तौर पे किसी न किसी टीचर से पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ने के बाद में आप लोग क्या करो, जो नीतू सिंह की वॉल्यूम फर्स्ट आती है ग्रामर के लिए, उसकी आप लोग प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस भी जरूरी है, नहीं तो आप लोग एरर नहीं ढूंढ सकते किसी भी कंडीशन बिना प्रैक्टिस के। वोकेबुलरी के लिए क्या करना है, वोकेबुलरी के लिए जो एसएससी में जो प्रीवियस, ज्यादा फालतू नहीं पढ़ना कचरा, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए, एंटोनिम हो गए, सिनोनिम हो गए, वन वर्ड हो गया, इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गया, ये आप लोग पढ़ लो। पढ़ने पड़ेंगे भाई, समय देना पड़ेगा इनके लिए। अभी समय है, आप लोग कर सकते हैं। एंड टाइम पे आप लोग नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है। इंग्लिश नहीं होती वोकेबुलरी इतनी आसानी से याद। हाँ, एक बार पढ़ने के बाद समय नहीं लगता, लेकिन एक बार तो पढ़ने में समय लगेगा। तो ये हिंदी और इंग्लिश का है, लगातार प्रैक्टिस करनी है। पूरा पढ़ने के बाद कम से कम 4-4, 5-5 बार पढ़ो इनको। पूरे सिलेबस को 5 बार पढ़ने के बाद में
आप लोग टेस्ट देने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ज़रूरी है टेस्ट देना, उससे स्पीड आएगी आपकी, खुद का पता लगेगा कि वीकनेस कहाँ है। अब देखो यार, कई लोग पूछ रहे हैं कि भाई टाइपिंग का क्या करें, टाइपिंग अभी करें कि नहीं करें। आपको पता है टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों की होती है। तो अभी आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास समय है अभी तो आप लोग, क्योंकि इंग्लिश की तो कर लेते हैं, टाइपिंग हिंदी की थोड़ी मुश्किल पड़ती है। तो जिसको बिल्कुल भी नहीं आती तो अभी से टाइपिंग ज्वाइन कर सकता है 1 घंटे, ताकि तब तक उसकी स्पीड भी अच्छी हो जाएगी। नहीं तो अगर बाद में समय मिलता है काफ़ी, पेपर देने के बाद यदि आपको लगे कि मेरे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, उसके बाद भी आप लोग शुरू कर सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट में हो गया बहुत टाइम लगता है, 4-5 महीने आपको मिल जाएंगे, उसमें आप लोग कर सकते हैं टाइपिंग। तो ये थी अपनी स्ट्रेटजी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लोग लाइक करो, शेयर करो, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो। मैं आपको पूरा का पूरा कंटेंट देता रहूँगा, और जितना भी गाइडेंस मेरे से बन पड़ेगा मैं आपको देता रहूँगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।